टाइम एक सर्दी की लहर बहुत तेज़ थी और पिछले सालों की निस्बत इस साल सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ये कंप्लेन देखने को आई है। तो फीमेल्स उठ गई हैं, लेकिन लोगों ने अगर जिसने नज़र रखी है तो उसने अंडे वगैरह फोस्टर कर दिए हैं, नहीं तो लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। से ही रेडी की हैचिंग होती है ना, जी। तो उसकी हैचिंग के जो पहले 2 से 4 घंटे होते हैं ना, मैं उस बर्ड के ऊपर नजर रखता हूँ। हम्म। अगर तो फीमेल उसको अच्छी फीड करवा दे तो वेल एंड गुड, हम्म। अगर नहीं करवा रही तो मैं से उसको हैंड फीड पे उठाता हूँ। अच्छा, उसको माशाल्लाह। पहले फीड खुद करवानी है, फिर 2 4 घंटे बाद उस पर नजर रखनी है, उसके ऊपर मैं टाइम अपना जो है ना वो सर्व करता हूँ। फिर मेरी ये प्रैक्टिस जो पहले तकरीबन को 7 से 10 दिन है ना, इसके दरमियान वो जारी रहती है। अगर आपका जो बर्ड है वो पहले 2 से 4 दिन निकाल गया तो सर उसका सर्वाइवल अच्छा होगा आपके पास। सबसे जो अहम बात है मेरी नज़र में, इसकी जब भी आप पेयरिंग करें ग्रीन टू ब्लू करें। लोग क्या करते हैं, मतलब पार ब्लू प्लाइन इंटू पार ब्लू प्लाइन लगा देंगे, ब्लू प्लाइन इंटू पार ब्लू प्लाइन लगा देंगे, ठीक है ना, वो नहीं लगाना आपने। ग्रीन बर्ड यूज करें। ग्रीन बर्ड जितना आप यूज़ करेंगे, एक तरफ आपका 10 पीस जो है ना, किसी एक सेटअप से ले लें, 10 किसी एक से ले लें। मेल किसी और से, फीमेल किसी हाँ और जी, से। अनरिलेटेड पेरेंट हो, इससे कन्फर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी मोहम्मद नईम फ्रॉम चैनल जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आज माशाल्लाह हमारे दोनों गेस्ट इधर आए हुए हैं, मकसूद साहब और सफ़ीर साहब। असल में आज बहुत इम्पोर्टेंट हमने बात करनी थी। मकसूद भाई, इस टाइम जो है वो एक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ। जो फीमेल्स हैं वो एग के ऊपर नहीं बैठती, वो जो है वो एग ठंडे हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए न्यू फैंसियर्स को? नहीं भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया जी हमें। जी। और दूसरा, आपका जो सवाल है उसमें फ़ीमेल्स जो है ना वो आजकल तो नहीं उठ रही, क्योंकि आजकल मौसम बेहतर हो गया है। जब सर्दी पीक पे थी ना, तब ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आई थी कि फ़ीमेल बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से उठ के बाहर आ जाती थी। उसकी वजूहत ये है कि कुछ बर्ड लोगों के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम उन्होंने अडल्ट पेयर है, उसने इतनी शिद्दत की सर्दी नहीं देखी होती, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम एक सर्दी की लहर बहुत तेज़ थी और पिछले सालों की निस्बत इस साल सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ये कंप्लेन देखने को आई है। तो फीमेल्स उठ गई हैं, लेकिन लोगों ने अगर जिसने नज़र रखी है तो उसने अंडे वगैरह फोस्टर कर दिए हैं, नहीं तो लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। नहीं, इस मौसम में भी असल में इशू आ रहा है। मेरी काफ़ी दोस्तों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जब असल में मेरा जहाँ तक ख्याल है, जब ये हल्का हल्का हबस स्टार्ट हुई है ना और लोगों का एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल ही बंद था, तो वो हबस होने की वजह से और अंदर घुटन की वजह से भी मेरा ख्याल है फीमेल्स जो है वो बॉक्सेस के अंदर ये नहीं गई। आपने ठीक बात की जी। है। मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैंने चाहे जितनी भी सर्दी है ना, मैंने अपने बर्ड को इम्यून किया हुआ है। कभी जी भी मेरा फुली मतलब पैक नहीं रहा शेड। जी। इस टाइम भी, या अगर रात का टाइम भी है, 9 10 बजे भी है, चाहे लेट नाइट है, मैंने अपना शेड ओपन रखा होता है कहीं ना कहीं। अगर ज़्यादा सर्दी है या हवाएं तेज़ है तो फिर भी ओपन होता है, लेकिन उस ओपन उस जगह से करते हैं जहाँ से डायरेक्ट हवा नहीं आ रही। डायरेक्ट हवावर्स के आपके ऊपर मतलब जी। जो है ना, शेड के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, उसका बहुत रोल है। अनफर्टिलिटी का जो इश्यूज हैं वो भी वहीं पे रिमूव हो जाते हैं, तो इससे काफ़ी बेहतरी आती है। कुछ माइल्ड्स के इशू की वजह से भी बर्ड्स के ऊपर नहीं बैठती, और बाकी जिसकी हैबिट है वो तो है ही है। फिर जी मलिक साहब, इसके ऊपर आप कोई बात करना चाहिए? सर आई थिंक आप दोनों ने जो इसमें जो फैक्टर शामिल थे तो सफ़ीर भाई, इस टाइम जो है ना एक और इशू भी आ रहा है कि जो न्यू हैचिंग होती है ना, फर्स्ट डे या सेकंड डे, मतलब कि 10 दिनों के अंदर अंदर बच्चा जो है एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? जो रेड आई है उसका ज़्यादा इशू है ये। इसमें नहीं भाई, जो रेड आई बर्ड है ना, देखिए जी। उसमें आपकी जो ब्लड लाइन है जिसकी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हुए हैं, आप इन ब्रीडिंग करते हैं, ब्लड लाइन वीक हो जाती है कुछ। ये जो रेड आई बर्ड है हमारा, ये वैसे ही वीक ब्लड लाइन है, तो कुछ डिफरेंट प्रैक्टिसेस लोग करते हैं। मैं सर आपके साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करूंगा जो कि मैं कर रहा हूँ और मेरे पास रेड आई का स्वाद बहुत अच्छा आया है। मैंने किसी किस्म की कोई मेडिसिन या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की। सर मेरी प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही रेड आई की हैचिंग होती है ना, जी। तो उसकी हैचिंग के जो पहले 2 से 4 घंटे होते हैं ना, मैं उस बर्ड के ऊपर नजर रखता हूँ। अगर तो फीमेल उसको अच्छी फीड करवा दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा रही तो मैं से उसको हैंड फीड पे उठाता हूँ। अच्छा, उसको माशाल्लाह। पहले फीड खुद करवानी है, फिर 2 4 घंटे बाद उस पर नजर रखनी है, उसके ऊपर मैं टाइम अपना जो है ना वो सर्व करता हूँ। फिर
मेरी ये प्रैक्टिस जो पहले तकरीबन को 7 से 10 दिन है ना, हम्म। इसके दरमियान वो जारी रहती है। अगर आपका जो बर्ड है वो पहले 2 से 4 दिन निकाल गया तो सर उसका सर्वाइवल अच्छा होगा आपके पास। जी तो अगर वो उसको फीड ही अच्छी नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में ही, तो वो फिर सर्वाइव नहीं करता। जी मकसूद भाई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं भाई, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले जो आप बर्ड पेयर अप कर रहे हैं ना, उसकी एज पूरी होना बहुत ज़रूरी है। रेड आइज में बर्ड की सबसे पहले एज, जी मतलब कम से कम साल का बर्ड हो, हम्म ठीक है ना। हम जल्दी कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में होता ये है कि क्लच ज़ाया हो जाता है, बर्ड अनमिच्योर होता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि जैसा कि सफ़ीर भाई ने बताया कि इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, अनरिलेटेड पेरेंट हो। और इन सब से हट के और सबसे जो अहम बात है मेरी नज़र में, इसकी जब भी आप पेयरिंग करें ग्रीन टू ब्लू करें। लोग क्या करते हैं, मतलब पार ब्लू प्लाइन इंटू पार ब्लू प्लाइन लगा देंगे, ब्लू प्लाइन इंटू पार ब्लू प्लाइन लगा देंगे, ठीक है ना। वो नहीं लगाना आपने। ग्रीन बर्ड यूज़ करें। ग्रीन बर्ड जितना आप यूज़ करेंगे, एक तरफ आपका ग्रीन बर्ड हो, चाहे वो अपना ग्रीन और प्लाइन है स्प्लिट ब्लू है, और दूसरी तरफ पार ब्लू प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो है, इस तरह की पेयरिंग करें। जी उससे रिजल्ट और सर्वाइवल बहुत अच्छा है। एक तो उसमें बर्ड का साइज बढ़ता है, सही है। ठीक है, बर्ड का सर्वाइवल अच्छा होता है, और बर्ड की क्वालिटी अच्छी होती है। जी। और असल में एक दोस्त का जो है वो कल मुझे कॉल आई है, वो मुझे कहता है मेरा एक रेड आई बच्चा भी नहीं बच रहा, इसका क्या इशू हो सकता है? मतलब कि जो है एक बच्चा तो, और जितनी मेडिसिन है अच्छी वो बंदा वो यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका बर्ड कहता है एक रेड आई भी अभी तक नहीं बचा। उसमें हो सकता है उसने किसी एक ब्रीडर से बर्ड लिए हो। नहीं, वो कहता सिबलिंग्स भी नहीं है। नहीं, कैसे कर सकता सिबलिंग नहीं? नहीं, वो कहता है कि मैंने पता क्या है, बर्ड एक ब्रीडर है, उसने सील करना है, उसने उसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, वो उसने सेल करना है। उसको मैटर नहीं है कि वो आगे से जो भी उसने दे दिया आगे से वो सिबलिंग हो सकती है। हाँ, फिडिलिटी इसमें बहुत मैटर करती है। आप नैनो रिलेटिव, मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक ब्रीडर से लें ही ना। एक बर्ड किसी से अगर नहीं, आपने 10 पेयर लगाने हैं ना, तो 5-10 पीस जो है ना, किसी एक सेटअप से ले लें, 10 किसी एक से ले लें। मेल किसी और से, फीमेल किसी हाँ और जी, से। अनरिलेटेड पेरेंट हो, इससे कन्फर्मेशन। और बात का ये भी देखने को आता है, फॉर एग्जांपल हम 2 भाई बैठे हैं, या मैंने ब्रीड करवाई है पहले से पेल फेलो, मैंने आपको भी सेल किया और आपको भी सेल किया हुआ है। पीछे से पेरेंट्स जो मेरे पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ही हैं, लेकिन आपके पास भी उसी के बच्चे मैंने सेल किए, उसको भी किए हुए हैं। जो बंदा लेने आया है वो एक बर्ड आपसे ले गया और एक आपसे ले गया, वो अपनी तरफ से बड़ा मुतमईन है कि नहीं जी मैंने जी पेडिग्री भी देख ली है, अनरिलेटेड पेरेंट, लेकिन वो होता ये है इनब्रीड हो जाता है। वो इनब्रीड हो जाता है। ये जो थे वो इश्यूज थे, तो इसके ऊपर काइंडली आप सब जो है वो ख्याल करें। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।